नमस्कार फ्रेंड, दिस इज तिमन कौर भारतीय बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर इन विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 टाइम क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड, and more than 10 years of teaching experiences, 3 books on environmental education for government of Assam and 12 research papers in international journal. This is my brief introduction. और डिटेल में जानना है तो गूगल पे लिख देना है तिमन कौर भारतीय, गूगल सब बताएगा। ओके जी, थैंक यू। हम लोग देख रहे हैं CIPP मॉडल। ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में CIPP मॉडल के बारे में बहुत कुछ देख चुके हैं, तो आगे उससे आगे आज बारी है, आज उससे हम लोग आगे देखेंगे। द CIPP इवेल्युएशन मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय डैनियल एल स्टैफबीम इन 1966 एंड फर्दर अपडेटेड थ्रू आउट द ईयर्स विद द लेटेस्ट अपडेट इन 2002। तो ये एक्चुअली में 1966 में ही डैनियल एल स्टैफबीम के द्वारा बन गया था, लेकिन ये समय समय पे अपडेट किया जाता रहा और अभी जो लेटेस्ट वाला जो चल रहा है वो 2002 में उसको अपडेट किया गया था। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो आपको यहाँ पे कुछ नाम याद रखना है जो इसका प्रतिपादक हैं। नंबर 1, इसका डेट से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अभी जो लेटेस्ट वाला है वो क्या है। तो CIPP मॉडल्स इज ए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर गाइडिंग इवेल्युएशंस ऑफ प्रोग्राम्स। तो जो भी कोई भी प्रोग्राम्स को हम लोग कर रहे हैं, या कोई भी प्रोजेक्ट से, या कोई पर्सनल से, कुछ प्रोडक्ट से, कोई इंस्टीट्यूशन या कोई सिस्टम से उसको अगर इवेल्युएट करना है, ठीक है, तो उसको अगर इवेल्युएट करना है तो हम लोग CIPP मॉडल को यूज करते हैं। बोले तो CIPP मॉडल मल्टीपर्पस मॉडल है, कई सारा चीज को इसके थ्रू एसेस करते हैं, राइट, ये इवेल्युएट करते हैं। तो थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है CIPP मॉडल से, क्योंकि बहुत पहले के सिलेबस में ये नहीं था, ये न्यू सिलेबस में ऐड किया गया है। तो जो भी चीज़ न्यू ऐड किया गया है उससे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो ये आपको टेंशन नहीं लेना है, ये फिर भी। और ये जो क्लास अभी हो रहा है, तो जो भी इनरोल स्टूडेंट है, तो आपको एक लिंक मिला होगा, उस लिंक पे जाके ये पूरा का पूरा इसका PDF आपको मिल जाएगा। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, क्लास का PDF ही मिलेगा। साथ ही साथ जो आपको स्टडी मटेरियल्स उसमें इन डिटेल दिया हुआ है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में, तो उसको थोड़ा सा पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा दिन के लिए रिटेंटिविटी रहेगा, जस्ट ये समझाने के लिए। तो ये इवेल्युएट करता है प्रोग्राम्स को, दूसरा नंबर ये इवेल्युएट करता है प्रोजेक्ट्स को, तीसरा नंबर ये जो इवेल्युएट करता है पर्सनल बोले तो पुलिस पर्सनल हो गया, IPS IAS वगैरह हो गया, उसको जो ट्रेनिंग दिया जाता है उसका, या कोई कंपनी है कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है उसके इवेल्युएशन के लिए भी CIPP मॉडल यूज किया जाता है, या कोई इंस्टीट्यूशन है जैसे IIT एम्स ये सब हो गया, या कोई प्राइवेट वाला भी, तो उसको भी अगर इवेल्युएट करना है तो उसमें भी यूज किया जाता है, या कोई सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम हो, डिफेंस सिस्टम हो, तो ये सभी चीज को भी इवेल्युएट करने के लिए इस मॉडल को यूज किया जाता है, CIPP मॉडल। क्लियर है? इट इज ए पॉपुलर अल्टरनेटिव टू द किर्कपैट्रिक्स और किर्कपैट्रिक्स लर्निंग इवेल्युएशन मॉडल एंड इज वाइडली यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये अभी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है, खास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। और ये एक रिप्लेसमेंट है, अल्टरनेटिव किर्कपैट्रिक या किर्कपैट्रिक्स लर्निंग इवेल्युएशन मॉडल का एक ऑप्शंस के रूप में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ऐसे ये चीज लास्ट क्लास में भी हम लोग देखे थे। यहां तक क्लियर है सभी का? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्लियर, और अगर कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। क्लियर है, पिंकी क्लियर, प्रसन्ना क्लियर, देबोलिना क्लियर, मीना क्लियर, ओके, सभी का क्लियर है। उसके बाद हम लोग इस चीज को देखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल CIPP का फुल फॉर्म क्या होता है? कंटेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। कंटेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट होता है CIPP मॉडल का। तो यहां पर सबको मिला के होता है। तो भाइयों यहाँ पे ध्यान देना है कि किसमें क्या क्या शामिल है। एक जस्ट ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये जो स्टार्टिंग में डैनियल
एल स्टेप बीम के द्वारा जो दिया गया था ये वही है, उसी उन्हीं के बुक से ये लिया गया है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इस पिक्चर को अगर आप अच्छे तरीके से याद रख लिए तो इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चंस आपकी गलती नहीं होगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंटेक्स्ट इवेल्युएशन देखेंगे। तो कंटेक्स्ट इवेल्युएशन का गोल क्या होगा, मतलब कंटेक्स्ट इवेल्युएशन बोले तो हमारी गोल को दिखलाता है। इसमें बेनिफिशियरीज क्या कौन कौन है, नीड्स क्या है, रिसोर्सेज, प्रॉब्लम्स, बैकग्राउंड एंड एनवायरनमेंट। तो आपको सिंपली इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन रह सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द कंटेक्स्ट इवेल्युएशन ऑफ CIPP मॉडल। तो आपको ये 2 3 4 5 6 आपको ऑप्शंस दे दिया जाएगा, इसी में से शामिल होके इसी में से आपको सेलेक्ट करके करना है। या आपको दे दिया जाएगा इनपुट इवेल्युएशन। तो इनपुट इवेल्युएशन में क्या क्या शामिल है, प्लान्स है। इनपुट इवेल्युएशन बोले तो प्लान्स क्या है हमारा, जैसे स्टेक होल्डर्स, स्ट्रेटजीज क्या होगी, किस प्रकार से हम लोग करेंगे, बजट क्या है हमारी, कवरेज क्या है और रिसर्च। उसके बाद हम लोग का है प्रोसेस, थर्ड पॉइंट प्रोसेस में हमारा एक्शंस आता है मेन रूप से। क्या क्या है इसमें, डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड फीडबैक। ये हो गया हम लोग का प्रोसेस इवेल्युएशंस। और लास्टली हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट इवेल्युएशंस। प्रोडक्ट इवेल्युएशन बोले तो आउटकम इवेल्युएशन। तो इसमें क्या क्या शामिल होगा, इम्पैक्ट, इफेक्टिवनेस, ट्रांसपोर्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट्स। ये सब हम लोग का आउटकम्स में शामिल है। तो इस इमेज को अगर आप अच्छे तरीके से कंठाग्र कर लिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी हम लोग सबको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा, व्हाट इज ए रिलेशन ऑफ द कोर्स टू अदर कोर्सेज। अब हम लोग ये जो कोर्स देख रहे हैं तो इसको दूसरे कोर्स से क्या रिलेशन है, किसी भी कोर्स को अगर इवेलुएट कर रहे हैं तो। अब इसके लिए सही टाइम है, अगर टाइमिंग सही है तो इसका क्रिटिकल या इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, जैसे नेटवर्क, मिनिस्ट्रीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर ये भी हम लोग जान गए इसका क्रिटिकल फैक्टर्स, तो अब यहां पर देखना है कि ये जो कोर्स हम लोग ले रहे हैं वो इंटीग्रेटेड कोर्स है या सेपरेट कोर्स है। चलिए, अगर हमें ये भी पता चल गया कि इंटीग्रेटेड कोर्स है या सेपरेट कोर्स है, तो अब यहां पर क्या है, इसका जो है लिंक्स क्या है रिसर्च से या अलग अलग कोर्सेज से, या इसका एक्सटेंशन एक्टिविटीज क्या हो सकता है, हमें यह भी पता चल गया। तो देखना होता है इज देयर ए नीड फॉर द कोर्स, क्या जो भी कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं उसका क्या जरूरत है, क्या जरूरत है भी कि नहीं है। हमें अगर ये भी पता चल गया तो कोर्स रिलेवेंट टू जॉब नीड्स कितना है, जो भी कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं तो जॉब नीड्स से, जॉब से ओरिएंटेड है कि नहीं, कितना है। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा ये कोर्स क्रिएशन क्या है, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रकार का कोर्सेस है, सबका ओवरव्यू लगभग एक ही जैसा होता है, लेकिन कोर्सेस एग्जिस्ट करता है। एक एग्जांपल बताता हूं कि जब आप लोग छोटे थे, अच्छा आप छोटे थे तो मैं भी तो छोटा ही होऊंगा ना तो एक कोर्स था ऐसा, आपको पता है, आई एम BSc इन बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन जिस समय कि आप लोग 10th में या 12th में पढ़ते थे, उस समय क्या ये बायोटेक्नोलॉजी नाम का कोई सब्जेक्ट था, बायोटेक्नोलॉजी नाम का कोई कोर्स एग्जिस्ट करता था? डेफिनेटली नो। बाद में ये कोर्स को लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा भी। अब ये जो कोर्स को लॉन्च किया गया, तो कोर्स कैसे लॉन्च किया जाता है, तो यूजीसी ये सब असेसमेंट वगैरह करता है, तो ये यूजीसी CIPP मॉडल्स वगैरह को यूज करके इसको इस प्रकार से कोर्स डिजाइन करता है। चलिए कट इट, हम कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा तब। जस्ट ए मिनट। आपको पता होगा, जब हम किए थे, त्रिभुवन कुमार भारती जब बीएड किया था, तो उस समय का 1 ईयर का कोर्स हुआ करता था। 2011 में किए थे हम, 2010-11 मेरा सेशन था, हिंदू कॉलेज ऑफ एजुकेशन सोनीपत हरियाणा से किए थे, और मेरा ही बैच लास्ट बैच था। उसके बाद बीएड जो है वो 2 इयर्स का हो गया, 4 सेमेस्टर का। अब ये कोर्स को जो लॉन्च किया गया, ये कैसे कोर्स बना, कौन सा तरीका था, CIPP मॉडल।
उसके बाद ये नया कोर्स आया बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड। इसको इंटीग्रेटेड कोर्स भी कहा जाता है और ये 4 इयर्स का हो गया। और उसी समय बोला गया था कि इन बीएड, ये तो पहले खत्म कर दिया गया, खत्म करके 2 इयर्स का कोर्स लाया। बाद में फिर ये बोला गया कि 2 इयर्स का जितने भी कॉलेजेज है एनसीटी के द्वारा, जो भी 2 इयर्स का कॉलेजेज है, तो आप लोग जल्दी से 4 साल का बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड का व्यवस्था कर लीजिए, नहीं तो आपका मान्यता रद्द कर दिया जाएगा। तो बहुत सारा कॉलेज यही चक्कर में बंद हो गया, बहुत सारा। ये हमारे डिगबो में भी एक बीएड कॉलेज था, वो भी बंद हो गया, क्योंकि वो बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड नहीं कर सकता, क्योंकि वो डिग्री कॉलेज नहीं था। तो ये जो अलग अलग कोर्सेस है, तो वो कोर्सेस क्रिएट कैसे होता है, कौन सा प्रोसेस है, वो ऐसे ही होता है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक आपको अंदर से लग रहा होगा कि ये सब मॉडल पढ़ के क्या करेंगे, क्या फायदा है। अब समझ में आ गया होगा कि ये मॉडल वगैरह जो पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि हो सकता है आप लोगों में से भी कोई एनसीटीई के डायरेक्टर बनेंगे, यूजीसी के चेयरमैन बनेंगे, एनसीईआरटी में जाएंगे, आपको भी आपके स्टेट का या सेंट्रल का कोर्स क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, आपको भी मौका आएगा, तो आप जानेंगे तब तो, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम एजुकेशनिस्ट ऑफ हाई लेवल। ठीक है जी, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर कंफ्यूजन दूर हो गया है तो चैट बॉक्स में लिखिए यस, अगर कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चंस है तो पूछिए फ्रेंड्स। फास्ट पिंकी, प्रसन्ना, मीना, दीक्षा, रंजना, सुनील, आरसिद परे, गुड इवनिंग। हाँ जी बोलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो लिख दीजिए यस, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। तो यहां पर जो हम लोग देखेंगे इंटरिंग एबिलिटी, कि किस क्लास के स्टूडेंट को एंट्री देना है हमें। अब जैसे कि बायोटेक है मान लेते हैं, तो बायोटेक में किस लेवल के स्टूडेंट को एंट्री देंगे, 10+2 वाले लेवल को, है ना। अब जैसे बीएड होता है, बीएड जो जिसमें बीएड होता था या होता है, उसमें बैचलर वाले को एंट्री दिया जाता था। लेकिन यही अगर बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड होगा तो उसमें तो बैचलर को नहीं होगा ना, इसमें 10+2 वाले को एंट्रेंस होगा। तो यहां पर वही व्हाट इज द इंटरिंग एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, उसके बाद व्हाट आर द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स। अब लर्निंग स्किल्स क्या है स्टूडेंट्स की, मोटिवेशन लेवल कितना है, रियली में वो इसको कर पाएगा कि नहीं, व्हाट आर द लिविंग कंडीशन ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का लिविंग कंडीशंस क्या है, व्हाट इज द स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग नॉलेज, अब स्टूडेंट्स के पास अभी प्रेजेंटली एग्जिस्टिंग नॉलेज कितना है, किस लेवल पे है, उसी अनुसार से किया जाएगा। आर द एम सुटेबल, जो भी एम है तो उस पार्टिकुलर बंदा के लिए, पार्टिकुलर कैंडिडेट के लिए एम सुटेबल है कि नहीं है, ये भी देखा जाएगा। उसका डू द ऑब्जेक्टिव्स डिराइव फ्रॉम एम्स, तो जो भी एम्स है अपनी, क्या ऑब्जेक्टिव उसी से डिराइव है। आर द ऑब्जेक्टिव स्मार्ट, जो भी ऑब्जेक्टिव लिया गया वो स्मार्ट है कि डल है, बोले तो बस ऐसे ही खाली कोर्स क्रिएट कर दिए हैं, किसी काम का नहीं है। इज अ कोर्स कंटेंट क्लियरली डिफाइंड, जो भी कोर्स कंटेंट है क्या वो क्लियरली डिफाइंड है, स्टूडेंट्स की एबिलिटी से कोर्स मैच करता है, क्या इसके जो रियल में क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आने वाला है उसको ये सॉल्व कर पाएगा। अब इसका प्रैक्टिस और थ्योरी में बैलेंस है कि नहीं, अब जो यहाँ पर रिसोर्सेज या इक्विपमेंट का यूज होना है वो है कि नहीं, मतलब या क्या क्या है, कौन कौन से बुक्स होगा। जो मान लेते हैं कि कोई भी कोर्स लॉन्च कर दिए, टीचर्स के पास उसको पढ़ने के लिए बुक ही नहीं, क्योंकि टीचर पढ़ेंगे तभी तो स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, तो अब है कि नहीं टीचर्स के पास वो बुक, या कौन सा बुक्स है स्टूडेंट्स के पास। तो ये सारा चीज यहां पर इसको देखा जाता है। नाउ कमिंग टू द सीआईपीपी का सेकेंड, फर्स्ट वाला पीपी बोले तो प्रोसेस। यहां पे व्हाट इज द वर्कलोड ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर 1, हाउ वेल एक्टिव और एक्टिवली डू स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट, आर देयर एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टीचिंग, क्या प्रॉब्लम्स टीचिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आर देयर एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लर्निंग, इज देयर इफेक्टिव टू ए कम्युनिकेशन,
क्या टू ए कम्युनिकेशन यहाँ पर इफेक्टिव हो रहा है? इज नॉलेज ओनली ट्रांसफर टू स्टूडेंट्स और डू दे यूज एंड अप्लाइड? क्या यहाँ पर रियली में स्टूडेंट्स को नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है कि बस खाली कर रहा है, खाली कोर्स कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा है? ठीक है। आर देयर एनी प्रॉब्लम्स विच स्टूडेंट फेस इन यूजिंग और अप्लाइंग एनालाइजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स? इज द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यूसली इवेल्युएटेड? और इज टीचिंग एंड लर्निंग अफेक्टेड बाय प्रैक्टिकल और इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स? कोई प्रैक्टिकल या कोई इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स है उससे अफेक्टेड है? व्हाट इज द लेवल ऑफ कोऑपरेशन और इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स? हाउ इज डिसिप्लिन मेंटेन? डिसिप्लिन कैसे मेंटेन है? नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज द प्रोडक्ट. इज देयर वन फाइनल एग्जाम एट द एंड और सेवरल ड्यूरिंग द कोर्स? इज देयर एनी इनफॉर्मल असेसमेंट? What is the quality of assessment? That is, what is the level of KSAR assessed? What are the students? Students क्या है, किसको हम लोग पढ़ाने के लिए जा रहे हैं? KSA level after the course? And is the evaluation carried out for the whole PCD process? How do students use what they have learned? कैसे यूज करता है अपने लाइफ में, अपने करियर में किस प्रकार से इस नॉलेज को यूज करता है? हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस फॉर द टीचर्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स? कैसा ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए? व्हाट आर द मेन लेसन्स लर्न? ये दोनों पॉइंट एक ही है, अलग अलग हो गया है. इज देयर एन ऑफिशियल रिपोर्ट? हैज द टीचर्स रिपुटेशन इंप्रूव्ड एज ए रिजल्ट और बीन रूइंड? अब ये जो रिजल्ट होगा इससे, उससे टीचर्स की परफॉर्मेंस, रिपुटेशन बढ़ेगा कि और भी बर्बाद हो जाएगा? ठीक है. अब यहां पर सवाल आता है कि कौन कौन सा मेथड को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे इसके इवेल्युएट करने के लिए करिकुलम का. तो हम लोग डिस्कशन विद द क्लास, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन और ऑब्जर्वेशन को यूज करेंगे. इंडिविजुअल स्टूडेंट्स इंटरव्यू लेंगे, इवेल्युएशन फॉर्म्स देंगे, ऑब्जर्वेशन इन क्लास या सेशन ऑफ टीचर्स करेंगे, वीडियो टेप करेंगे, वीडियो टेप के द्वारा भी किया जा सकता है, या ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशनल डॉक्यूमेंट्स को लेके भी किया जा सकता है. पार्टिसिपेंट कॉन्ट्रैक्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट है, क्वेश्चनर है, सेल्फ असेसमेंट है एंड रिटन टेस्ट है. ये सभी मेथड के द्वारा भी किया जा सकता है. ठीक है जी. तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं इससे आगे ये चैप्टर का कंप्लीटेड, मतलब ये टॉपिक CIPP मॉडल, इससे आगे हम लोग आगे देखेंगे. लेकिन हो सकता है नेक्स्ट मंडे से, हो सकता है कि मंडे से हम लोग मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे पेपर 1 का, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है आप लोगों का और उसे डर भी लगता है आप लोगों को. बिकॉज पहले वो मैथमेटिकल पोर्शन करेंगे तभी जाके हम लोग सॉल्व कर पाएंगे DI को, डाटा इंटरप्रिटेशन को, जिससे कि लगभग 10, क्योंकि मैथमेटिकल लॉजिकल से 5 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन आपका DI से फिक्स है. तो इसीलिए कोशिश करते हैं हम लोग उसको कंप्लीट करने की. आप लोग हमारा E-ज्ञान ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, या हमारा वेबसाइट egyanlive.com या www.tivankaurbharati.com को विजिट कर सकते हैं. वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है. या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7002219244 पे. और जल्दी से आप लोग स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. जो नहीं लिए हैं अभी तक स्टडी मटेरियल, जल्दी से ले लीजिए. ठीक है जी. अब बारी है क्या करना है आपका, कुछ क्वेश्चन डिस्कशन किया जाए कि अब हम लोग 9:30 बजे मिलेंगे पढ़ने के लिए? ये बताइए आप लोग का सजेशन. 9:30 बजे से पता है ना, मैं फिर से बताता हूँ, 9:30 PM से लेके 12:30 PM तक हम लोग 3 घंटा का पढ़ाई करेंगे मिल के, ग्रुप स्टडी, जिसमें कि यहाँ पर हम भी रहेंगे और आप लोग अपने अपने घर में आप लोग भी रहिएगा. पानी वगैरह सब कुछ लेके बैठ जाइएगा, खाना खा लीजिएगा. 9:30 बजे तक में एक साथ पढ़ेंगे. ठीक है जी. तो ये 9:30 बजे से टाइम टेबल है. तो अभी क्वेश्चन करें कि रहने दें, ये बताइए. कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करें कि रहने दें? पिंकी का कहना है क्वेश्चन कर लें, और मीना का भी कहना है क्वेश्चंस कर लें. कुमार प्रभाकर E-ज्ञान ऐप नहीं खुल रहा है, क्या प्रॉब्लम शो कर रहा है? आप हमें एक स्क्रीनशॉट भेजिएगा, ठीक है, हम देखेंगे उसको. बाकी मेरे पास तो खुल रहा है.